हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी ब्रेड मलाई केक। ब्रेड मलाई केक बनाने के लिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्रेड की ज़रूरत होगी, मलाई की ज़रूरत होगी। ब्रेड मलाई फ्रूट केक और फ्रूट्स की ज़रूरत होगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, मेरी ओरिजिनल रेसिपी है और इस रेसिपी के पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि मैं बीमार हुई थी और मैं खाना खा नहीं पा रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कुछ सप्लीमेंट जो मिल्क वाले सप्लीमेंट्स होते हैं वो लिखे थे, जो कि केसर, इलायची, बादाम और वनीला फ्लेवर में थे। 3-4 फ्लेवर्स थे उसमें, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको दूध में घोल के पिया। दूध बहुत गाढ़ा और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना मिल्क शेक वाले या फ्लेवर्ड मिल्क के फॉर्म में आ गया था। और मैंने उसमें ब्रेड डब करके खाई तो मुझे वो बहुत टेस्ट लगा। तो वही चीज़ मैंने माइंड में रख के मैंने एक रेसिपी बनाई और वो रेसिपी सक्सेसफुल रही। तो चलिए मैं आपको वो रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। तो उसके लिए मुझे उस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे ब्रेड चाहिए होंगे। ये ब्रेड है, ब्रेड के मैं साइड्स निकाल लूँगी। मलाई जैसा कि नाम है तो थोड़ी ये फ्रेश मलाई है। आपके पास मलाई नहीं तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। ये लगभग 1/4 कप मलाई है, यानी कि 4 बड़े चम्मच ये मलाई है। और इस मलाई को थोड़ा थिक करने के लिए मैं ये 2 पाउच मिल्क पाउडर का डाल रही हूँ, जो 15-15 ग्राम के होते हैं। और ये इस तरीके से ये 30 ग्राम हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। थोड़े से नट्स लिए हैं मैंने, ये करीब 10 बादाम हैं, 10 काजू हैं और ये थोड़े से गार्निशिंग के लिए काजू और बादाम हैं और पिस्ता है और ये 2 इलायची है। इलायची और इन बादामों को हमने पीस लेना है और पेस्ट बनाना है। अब मैं इस डेजर्ट को थोड़ा शुगर फ्री बना रही हूँ। और तो मैंने 10-12 अंजीर भिगो लिए हैं दूध में। पहले अंजीर को अच्छे से वॉश करना है, खजूर को भी अच्छे से वॉश करना है। फिर अंजीर और खजूर को गुनगुने दूध में सोक कर लेना है 1 घंटे के लिए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये बादाम, काजू, इलायची, अंजीर और खजूर, इनका हम एक पेस्ट बनाएंगे। आप अगर शुगर फ्री नहीं बनाना चाहते हैं और अंजीर और खजूर नहीं डालना चाहते हैं, और मैंने इसमें 20 किशमिश भी डाली हैं, तो आप इसकी जगह अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। यानी कि इतनी उसमें आप थोड़ा मीठा करना है तो 4 चम्मच आप चीनी, 4 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिए। मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है तो आप 3 चम्मच ही डालिए, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप टेस्ट कर लीजिए आपको मलाई कितना मीठा चाहिए। तो हम इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। हम सबसे पहले काजू और बादाम को मिक्सर ग्राइंडर में रख के ग्राइंड करते हैं। काजू और बादाम हमारा कोर्सली ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें अपने हम इस अंजीर को डालेंगे इसमें सारे, और किशमिश को डालेंगे और खजूर का बीज निकाल के डालेंगे। खजूर का बीज निकाल दिया हमने और हम ये सारे किशमिश और ये इसमें डाल देते हैं। हमें इस दूध को फेंकना नहीं है, ये दूध बहुत मीठा हो जाता है, अंजीर का मिठास इसमें आ जाता है। तो हम इसी दूध को डाल के हम थोड़ा दूध डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इस पेस्ट को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर और खजूर का पेस्ट रेडी हो गया है। इस पेस्ट में हम करीब 1/4 कप ताज़ी मलाई डालेंगे। और आप जो है
1/4 यानी कि 4 चम्मच करीब बड़े हम ताज़ी मलाई इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप सेम क्वांटिटी में क्रीम भी ले सकते हैं मार्केट वाली। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। और इसी स्टेज में हम इसमें मिल्क पाउडर के ये दोनों सैशे डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज में आप इसके मिठास को चेक कर लीजिए। ये परफेक्ट मीठा हो रहा है। और अगर आपको कम या ज़्यादा लगे, ज़्यादा का तो कोई ऑप्शन नहीं है, कम लगे तो आप इसमें मिठास थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और हम ब्रेड को लेंगे। ब्रेड की हमने किनारियों को काट लेनी है। इस तरह से इसका ब्राउन वाला पोर्शन हम काट लेते हैं। अगर आप ब्राउन वाला पोर्शन रख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा दिखने में अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से हम सारी ब्रेड्स को काट लेंगे। हमने सारी ब्रेड्स को काट ली हैं और इन साइड्स को हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत इजी है। इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए, ड्राई रोस्ट कीजिए, यानी कि तवे में कुरकुरा होने तक, पैन में एक कुरकुरा होने तक ड्राई रोस्ट करना है और फिर इसको एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देना है। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हमने एक आम लेना है और आम के जो हैं हमने चंक्स बनाने हैं। इसके लिए हम आम को इस तरीके से काट लेते हैं। बहुत सिंपल है। और इसमें कट्स लगाते हैं ऐसे। और एक चम्मच की सहायता से हम इसको निकाल देते हैं। इसको जितना डीप जाता है उतना डीप गड़ा के हमने निकालना है। और ये हमने इसको निकाल लिया। इसी तरीके से हम दूसरे आम को भी करते हैं। आम को के चंक्स हमने काट लिए हैं। अब आप थोड़ी चेरी ले लीजिए। मेरे पास चेरी नहीं थी तो मैंने ये प्लम लिया है और इसको हमने काट लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस हमने इसके बना लेने हैं। ये देखिए हमने प्लम के भी पीसेस बना लिए हैं। अब हमें गार्निशिंग के लिए थोड़े काजू बादाम चाहिए होंगे, हम काजू बादाम को भी गार्निशिंग के लिए फाइन चॉप कर लेते हैं। काजू बादाम और पिस्ता को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब हम गैस स्टोव के ऊपर तवा रखते हैं और तवे को हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। अब हम अपना इस पेस्ट को ब्रेड में स्प्रेड करते हैं। अच्छे से भर भर के स्प्रेड करते हैं और फिर दूसरी स्लाइस से इसको हम कवर कर देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी लेते हैं, इसमें भी इसे स्प्रेड कर देते हैं और दूसरी ब्रेड से कवर कर देते हैं।
इधर हमारा पैन गरम हो गया है। हम इसकी ग्रीसिंग मक्खन से करते हैं। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप प्योर घी से भी इसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। और हमने ये सारे ब्रेड स्लाइसेस स्टफ किए हुए हमने पैन में रख देने हैं। सेम हम ऊपर से भी बटर लगा देते हैं। इसमें मैंने एक टिक्की बटर जो कि 10 रुपीज़ वाली होती है वो इन ब्रेडों में यूज़ कर ली है। अब हम इन ब्रेडों को एक तरफ से सेकेंगे और हम इसको फिर फ्लिप कर देंगे। ब्रेड हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए। आराम से प्रेम से करना है और ताकि इसकी स्टफिंग बाहर को ना आए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन करना है। अब हमने दूध लेना है और दूध को ब्रेड के ऊपर डालना है। मैं पहले 2-2 चम्मच एक ब्रेड में डाल रही हूँ, बड़ी चम्मच। अब इसको पलट देना है। और फिर से 2-2 चम्मच एक ब्रेड के ऊपर डालना है। इसे फिर पलट देना है। ये ब्रेड सारा दूध सोख कर लेगा। हम इसको फिर पलटेंगे। गैस को हमने सिम में रखना है। हम इसमें एक चम्मच दूध फिर डालेंगे। और इसको पलट देंगे अच्छे से। जेंटली फ्लिप करना है। इस स्टेज में टूटने का बहुत डर रहता है। बस अब इतना ही करना है। हमने गैस बंद कर देना है और इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। हमने सर्विंग बाउल लेनी है और एक एक करके इनको जेंटली हम डालते जाएंगे। ये देखिए हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध और डालेंगे। अब हमने ये बचे हुए पेस्ट को लेना है और इसको थोड़ी दूध मिला के इसको फ्लोई कंसिस्टेंसी में बनाना है, यानी कि थोड़ा सा इसको लिक्विड करना है। अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी कम लगे आपको तो थोड़ी चीनी मिक्स कर लें। टेस्ट करें आप। मेरे लिए चीनी सही हो रही है। आपको अगर कम लगे तो आप चीनी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी क्या बना रखी है।
ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी है पर थोड़ी गाढ़ी है। ये सारा हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रेड के ऊपर अच्छे से डालते हुए हम पूरी ब्रेड को इससे कोट कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी ब्रेड को इससे हमने कवर कर लिया है और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग करने के लिए हम मैंगो की चंक्स डालेंगे और ये प्लम के चंक्स डालेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स पिस्ता, बादाम और काजू डालेंगे। तो ये हमारा फ्रूट ब्रेड मलाई केक बनके तैयार है। इसको हम चिल करने के लिए 5-6 घंटा फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। और इसको आप होल तो आप नहीं निकाल पाएंगे, होल आप इसको बस स्पून से निकालिएगा कट करके और इसके पीसेस टाइप लेके आप अपनी सर्विंग प्लेट में रस के साथ इसके लेंगे। तो हाँ, होप आपको मेरी ये ओरिजिनल ब्रेड मलाई फ्रूट केक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें, वॉच करें, अपना फीडबैक दीजिए। आपको क्या और चाहिए, मैं वो सब आपको बनाना सिखाऊंगी अपने चैनल पे। ये देखिए